जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कही गई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है कि बिल्व पत्र तोड़ने का निषिद्ध काल चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय, सोमवार को बिल्व पत्र ना तोड़ें। कई लोग ये होता है कि सोमवार को ही जल चढ़ाने जाते हैं और कहीं पौधा पाया और वहीं बिल्व पत्र तोड़ लिया, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। सोमवार को तो बिल्कुल वर्जित माना गया है, ऐसा बिल्कुल ना करें। जो लोग पहले से बिल्व पत्र तोड़ के रखे हों वही चढ़ाएं, अन्यथा आप बिल्व पत्र के बिना ही शिवलिंग पर अभिषेक यानी जल अवश्य चढ़ाएं। शंकर जी को बिल्व पत्र अति प्रिय है, अतः निषिद्ध समय में पहले के दिन रखा हुआ बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए। शास्त्र ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि नूतन बिल्व पत्र ना मिल सके तो चढ़ाए हुए बिल्वपत्र को ही धोकर बार बार चढ़ा सकते हैं। तो यानी कितनी बड़ी बात लिखित है कि भगवान शंकर को बिल्व पत्र इतना प्रिय है कि अगर आपको नया बिल्वपत्र नहीं मिल पा रहा है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ बेल का पेड़ है ही नहीं, तो आप जब शिवालय जाते हैं तो उसी बिल्वपत्र जो पहले से चढ़ा हुआ है उसे उठाकर आप शुद्ध जल से धोकर आप पुनः उसे शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। उससे भी आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना कि नए पत्ते से होता है। और कुछ विशेष जानकारी मैं आप सभी को बता दूं कि जो फूल या पत्ते और जल बासी हो गए हों उन्हें देवताओं पर ना चढ़ाएं, किंतु तुलसी दल और गंगा जल कभी बासी नहीं होते। तीर्थों का जल कभी बासी नहीं होता। वस्त्र, यज्ञोपवीत्र और आभूषण में भी निर्माल्य का दोष नहीं आता। माली के घर में रखे हुए फूल कभी बासी दोष नहीं आता। दौना तुलसी की तरह ही एक पौधा होता है, भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है। दौना एक तुलसी की तरह पत्ता आता है, उसमें बड़े बड़े फूल होते हैं, उसकी महक बहुत ही अद्भुत होती है, वो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। दौना स्कंद पुराण में आया है कि दौना की माला भगवान को इतनी प्रिय है कि वे इसे सूख जाने पर भी स्वीकार कर लेते हैं। मणि, रत्न, स्वर्ण, वस्त्र आदि से बनाए गए फूल कभी बासी नहीं होते। इसे प्रोक्षण कर चढ़ाना चाहिए। प्रोक्षण के बारे में आप सभी से मैं ये बातें बोल दूं। प्रोक्षण का मतलब ये होता है कि कहीं कहीं फूल पत्तियां जो होते हैं पवित्र स्थान पर होते जरूर हैं, लेकिन वो वातावरण से दूषित होकर उसमें धूल या मैल की परत जम जाती है। तो उसे लोग क्या करते हैं, फूल को तोड़ के एक शुद्ध जल से भरी बाल्टी में डाल के उसे धोकर फिर भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। फूल को डुबा कर नहीं धोना चाहिए। प्रोक्षण करने का मतलब यानी छींटे से धोना चाहिए, यानी आप फूल लिए उस पर छींटे मार के उसे आप आराम से धो के चढ़ा सकते हैं। आपके मन में ये सवाल भी उत्पन्न होगा कि आखिर छींटे मार के ही क्यों, जल में डुबा कर क्यों नहीं? तो जल में डुबाने का मतलब ये हुआ, जैसे आप गंगा नदी पे कभी भी आप जाते होंगे या वीडियो में देखते होंगे कि दीप नदी में प्रज्वलित की जाती है, फूल भी नदी में प्रज्वलित की जाती है, यानी वो माता गंगा यानी गंगा मैया को वो अर्पित हो जाती है। और कहा जाता है एक बार जब आप किसी भी भगवान को कोई चीज़ अर्पित कर देते हैं तो फिर पुनः आप किसी और भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। इसी के लिए मना किया जाता है कि जल में डुबाकर फूल ना धोएं, प्रोक्षण करके भगवान को अर्पित करें। अगर ये सारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।